बाद हम लोग पूजा करते हैं हैप्पी भैया दूज का, और दिखाते हैं हम लोग कि कैसे भैया दूज की पूजा हम लोग करते हैं। मम्मा तुम्हारी पूजा कर रही हैं। वीडियो बना लो। गुनगुन गौर को भी चढ़ा दो। गौर को छुआ के ले जाओ। गौर हमको दे जाना पड़ेगा। नहीं वो उस पे सिल पे मोटर पे। 2 मिनट हो गए, अभी तक स्टार्ट नहीं किया आपने। गौर पे कोई नहीं करेगा। रौनक गुनगुन तुम भी करो। दीदी चाची ने मेरा कर दिया। बढ़िया से लेना भाई। तुम लोग नहीं करती आरती वाली पूजा? यहाँ किसी को होती नहीं है अपने गाँव में, तो हम लोग के साथ आके कर लिया करो सब। जो बाहर गई हैं लड़कियाँ उनके यहाँ होती है तो फिर वो चाहती हैं। अरे इनको देखो, रह नहीं पा रही हैं। देखो इनको बैठना यहीं उछल ही रही हो। हाँ, इनको ऐसे बैठा रहे हैं। रौनक तुम कर दो गौर में। ऐसे बैठ लो। क्या फेंका? देखो साफ करने वाला है बिट्टी का। रौनक गौर में कर दो तुम भी। ऐसे करोगे? कर सकते हैं। यहाँ पे भी पिट्टी को आई। तुमको भी दिखाए? अरे नहीं दिखा सकते। चुप। कांटा लग, कांटा लग। रौनक गुनगुन को छू लो। हो गई बिट्टू। एक बहन थी, उनके 7 भाई थे और 7 पत्नियां। और उनमें से एक बीवी पछाड़ नहीं की थी और 6। इनको कोई तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो हम लोगों की पूजा स्टार्ट हो चुकी है और भैया दूज की पूजा हमारे यहाँ ऐसे ही होती है। तो फ्रेंड्स, आपके यहाँ भैया दूज मनाया जाता है अगर, तो वहाँ पर आपके यहाँ कैसे पूजा होती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ तो ऐसे ही होती है, चौक बना करके ज़मीन में बढ़िया से,
और उसमें सब कुछ बनाया जाता है, सूरज, चाँद, तुलसी, समुद्र, जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत होती है इसमें सब बनाया जाता है और उनकी पूजा होती है। और भाई बनाया जाता है, पहरेदार बनाए जाते हैं, हाथी बनाया जाता है, वो सब, इन सब की एक स्टोरी होती है और इसमें स्टोरी होती है। तो अभी आगे देखिएगा, हम लोग स्टोरी भी पढ़ेंगे। तो इसमें जो कहानी होती है वो बहुत इंटरेस्टिंग होती है और सुनने में बहुत ही मज़ा आता है वो कहानी। बट हो सकता है कि हम आपको पूरी कहानी इसमें ना सुना पाएँ क्योंकि कहानी बहुत बड़ी है। तो चलिए फिर आगे देखते हैं। अब स्टोरी आने का टाइम हो रहा। अभी हम लोग पगड़ी बनाएंगे भाई के लिए कॉटन से। तो पगड़ी को भाई के सिर पे रख करके फिर भाई को टीका किया जाता है और मिठाई खिलाया जाता है। भाई की लंबी उम्र की कामना की जाती है। तो अभी हम लोग ये पगड़ी बनाते बनाते ही स्टोरी होती है। तो स्टोरी अब हमारी स्टार्ट हो चुकी है। तो पहली स्टोरी हमारी जो है सताना बहन की है और इसमें दो स्टोरी होती है, दो कहानियाँ होती हैं। तो जिसमें से एक सताना बहन की है और दूसरी एक पंडित और पंडिताइन होती हैं, उनकी कहानी होती है। तो सबसे पहले सताना बहन की स्टोरी स्टार्ट हो रही है, तो चलिए सुनते हैं। तो जो यहाँ पर कहानी हो रही है वो बहुत धीमी आवाज़ में हो रही है। भाभी ही ये कहानी सुनाती हैं हमेशा हर बार, तो बहुत ही धीमी आवाज़ में सुना रहे हैं इसलिए आप सबको सुनाई नहीं पड़ेगा। तो मैं थोड़ी सी इस कहानी को बता देती हूँ कि ये कहानी है सताना बहन की। सताना बहन 7 भाइयों के बीच में एक सताना बहन होती हैं जिनको छोड़ करके वो सारे भाई परदेश जा रहे होते हैं। तो अपनी वाइफ, तो सब अपनी अपनी बीवी से बोल के जाते हैं कि हमारी सताना बहन को बिल्कुल भी दुख मत देना और कोई काम मत करवाना इनसे, इनको अच्छा अच्छा खाने को देना और घर में रखना। तो वो लोग जो है चले जाते हैं इतना बोल करके परदेश। फिर उसके बाद क्या होता है कि उनकी भाभियाँ जो होती हैं वो लोग उनको दुख देना स्टार्ट कर देती हैं, उनको परेशान करना स्टार्ट कर देती हैं और उनसे बहुत टफ टफ काम करवाने लगती हैं, जो कि बहुत ही मतलब वो होता है, दुख वाला काम होता है। तो कभी उनसे कह देती हैं कि ढेर सारा धान दे देती हैं कि जाओ इसको बिना मतलब कूटने वाला भी नहीं देती हैं साथ में, और बोल देती हैं कि जाओ इससे मतलब धान चावल निकाल के लाओ। तो बेचारी जंगल में जाके रोना शुरू कर देती हैं और चिड़िया उनकी फिर मदद करती हैं। और कभी एक दिन तो छलनी से बोली कि जाके चल पानी भर लाओ। छलनी से कोई पानी भरता है क्या, और सारा छलनी से सारा पानी नीचे गिर जा रहा था। तो छलनी लेकर के रो रही थी, तो वहाँ पर उनके भाई आ जाते हैं। फिर ऐसे ऐसे ढेर सारा वो लोग उनसे काम करवाती हैं टफ टफ। तो उस टाइम उनके भाई आ जाते हैं और वो उनको लेकर के आते हैं और जो भाभी उनको दुख दिए रहती हैं तो उनको सज़ा मिलती है, और जो भाभी उनके साथ अच्छा काम व्यवहार की रहती तो उनको सज़ा नहीं मिलती है, तो लेकर के राजपाट करते हैं। तो स्टोरी बहुत बड़ी होती है, मैंने तो ऐसे शॉर्ट में ही सुना दिया है। और एक जो लास्ट में पंडित और पंडिताइन वाली स्टोरी है तो वो भी बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग है। तो इसको भी भाभी ही सुनाती हैं। तो भाभी सुनाते सुनाते उनका मन भर आता है, क्योंकि स्टोरी कहानी कुछ ऐसे ही होती है मतलब। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रोसेस में हो रहा है, बेर की पत्तियाँ तोड़ी जा रही हैं और इसमें यही बोला जाता है कि भैया गए बेर तोड़ने, भैया गए बेर तोड़ने कटवा ना लागे, भैया गए बेर तोड़ने कटवा ना लागे। मतलब मेरे भाई बेर तोड़ने गए हैं तो उनको काटा ना लगे। ये वाला हम सब लोग मिलके करते हैं, बारी बारी से सबको करना होता है अपने भाई के लिए। तो यहाँ पर अब मैं कर रही हूँ और फिर उसके बाद बेटू करेंगी और फिर गुनगुन करेंगी। तो बारी बारी से हम सब लोग इसको करते हैं और यही बोलते हैं, भैया गए बेर तोड़ने कटवा ना लागे, भैया गए बेर तोड़ने कटवा ना लागे। तो ये सब पूजा हम लोग अपने भाई की लंबी उम्र के लिए करते हैं, और जिससे कि हमारे भाई की लंबी उम्र हो, और बस इसीलिए किया जाता है ये पूजा भाई दूज का। भाई जहाँ भी रहे सही सलामत रहे, खुश रहे और अपना ख्याल रखे। तो लास्ट में गुनगुन कर रही हैं। गुनगुन हमारे यहाँ छोटी हैं तो इनको अभी करना नहीं आ रहा है, तो ये पत्तियाँ तोड़ते तोड़ते कांटे भी चुभा लेती हैं अपने। तो ये कांटे चुभ गए।
अब ये जो प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें हम लोग अपने भाई के दुश्मन को मारते हैं। एक ईंट होता है जिससे धान कूटने वाला मूसर होता है, उससे हम लोग उसमें पीटते हैं, कूट कूट के अपने भाई के दुश्मन को मार के भगा देते हैं। तो देखिए हम लोग कैसे करते हैं। इसमें 7 बार छुआया जाता है और उसके बाद लास्ट में एक खींच के मारा जाता है ताकि टूट जाए। 7 टाइम पे फोड़ देना। तो ओह माय गॉड, ये ईंटा बहुत ही कमज़ोर था तो पहली बार में ही टूट गया। तो कोई बात नहीं, हम लोग आधा हटा देते हैं, आधे पर ट्राई और करते पड़ा हुआ हैं। है वहाँ पे। अब एकदम तो ये 1 2 3 7 टूटा ही नहीं। जब तोड़ना चाहिए तो टूट नहीं रहा, पहली बार में ही टूट गया, अब नहीं टूटेगा। यहाँ पर आव्या जो है अपने भाई को टीका कर रही हैं। गुनगुन और आव्या और पीहू तीनों करती हैं, बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये हो गई कि पीहू आई थी टीका करने के लिए। पीहू अभी बहुत छोटी है, 7 महीने की है, तो उसे कुछ समझ में नहीं आया। प्लेट में दीपक रखा हुआ था आरती करने के लिए और उसमें इसने हाथ मार दिया। तो हम उस भाग को मैंने कट कर दिया है। और फिर उसके बाद दीपक गिर जाता है नीचे और वंश के पैर पर उसका तेल छलक जाता है, तो उसका पैर जल जाता है। थोड़ा सा उसका पैर जल गया है, और जिससे कि पीहू भी बहुत रो रही थी। पीहू के हाथ में भी जल गया है और वंश के भी पैर में जल गया है। तो दोनों भाई बहन रो भी रहे थे। अभी हम लोग चुप करा करके ले आए टीका कराने के लिए। तो यहाँ पर बहन जो होती है, भाई के सिर पर जो हम लोगों ने पगड़ी बनाया था वो पगड़ी रख के भाई को टीका किया जाता है और मिठाई खिलाया जाता है। और साथ में भाई इसमें उपहार देता है अपनी बहन को, कुछ भी जो भी उसके पास हो। तो देख सकते हैं। और वंश के पैर में जल गया है तो हम लोगों ने दौड़ के मंजन लगाया यहाँ पर, और अभी कुछ सही लग रहा है तो हम लोग टीका करवाने के लिए ले आए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि अगली आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। और कैसी लगी हमारी भाई दूज की वीडियो तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट